हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टैली प्राइम पर परचेस का ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है और साथ में ही आपको जीएसटी सेट करना भी बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और पहले हम आपको एक एग्जाम्पल बनाए हैं, उसे हम आपको दिखा देते हैं कि किस एग्जाम्पल को हमें कराना है। यहाँ पर देखिए, टैली प्राइम विद जीएसटी परचेस ट्रांजैक्शन विद जीएसटी सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसमें जो हमें पार्टी अकाउंट नेम मिलेंगे वो सारे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स होंगे। फिर यहाँ पे ग्रुप दिया गया है कि कौन से स्टॉक आइटम का कौन सा ग्रुप होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वांटिटी दिया गया है, फिर रेट दिया गया है और जीएसटी हमें जो है 18% यहाँ पे हमें डिडक्ट करवाना है। तो ये सब कैसे होगा, चलिए हम आपको टैली प्राइम ओपन करते हैं और उसमें हम एक नई कंपनी बनाते हैं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें समझाते हैं, ठीक है। इसे हम यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ से आकर के हम टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। अब इसमें हमें एक नई कंपनी बनाना होगा। कंपनी बनाने के लिए आपको कीबोर्ड से Alt+K प्रेस करेंगे तो भी ये कंपनी मेनू ओपन हो जाएगा, या आप आकर के यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे एंटर कर दीजिए, ठीक है। जैसे क्रिएट ऑप्शन पे एंटर करेंगे आपका जो विंडो खुल जाएगा, कंपनी क्रिएशन विंडो खुलेगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रहा है कंपनी नेम बताइए, तो हम अपने कंपनी का नाम कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। हम यहाँ पे राज इंटरप्राइजेज डाल देते हैं नाम। इंटर करेंगे तो मेलिंग नेम हमारा भी वही हो जाएगा। एड्रेस यहाँ पे डालना है तो एड्रेस हम यहाँ पे चलिए डाल देते हैं मालवीय नगर, गोंडा। आप लोग जो भी डालना चाहें अपना एड्रेस डाल सकते हैं, एंटर कर देते हैं। फिर यहाँ पे स्टेट ऑप्शन पूछेगा, अपने राज्य बताइए, तो हम अपना राज्य डाल देते हैं उत्तर प्रदेश। आप लोगों का जो राज्य होगा वो डाल दीजिएगा और डिटेल्स को हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं। जो जो हमारा जरूरत का चीज है वो डालते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम बोल रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 24 ही रहेगा। और यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मीन्स डाटा कब से हम चढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो ये भी हमारा 1 अप्रैल 24 ही रहेगा। 25 चल रहा है फिर भी हम 24 डाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा इसका जो फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है वो 1 अप्रैल से चेंज होता है, तो भी हमारा इसमें मार्च चल रहा है 25 में, तो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर हमारा 24 वाला ही रहेगा, ठीक है। अब इसे हमें सेव करना होगा, तो आपको Ctrl+A प्रेस कर देना है, तो ये आपका कंपनी बन जाएगा। फिर आपको अभी पूछेगा आपका कंपनी जो है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमारा कंपनी जो है क्रिएट तो हो चुका है, बट आपके कंपनी में क्या क्या चीज ऑन रखना है, फीचर्स क्या क्या नो रखना है, तो चलिए दिखाते हैं हम आपको। अकाउंटिंग वाले ऑप्शन में आपको मेंटेन अकाउंट्स ऑन रखना है, इनेबल बिल वाइज एंट्री ऑन रखना है। फिर एंटर करके आते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री में जो हमें है मेंटेन इन्वेंट्री ऑन रखेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री ऑन रखेंगे। मल्टीपल प्राइस लेवल को नो कर देते हैं क्योंकि हमें प्राइस लेवल को इसमें अभी नहीं करना है। एंटर करके नीचे आते हैं। फिर इसमें जो है हमें जीएसटी भी लगाना है, तो जीएसटी वाले फीचर को ऑन रखना है। आप लोगों में नहीं ऑन होगा तो इसे ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। अगर जिसका कंपनी पहले से बना हुआ है उन्हें ये फीचर्स कहाँ से आएगा, तो आपको कीबोर्ड से ये F11 प्रेस कर देना है, तो ये फीचर आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप इस इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस पे एंटर करेंगे आपके साथ एक नया विंडो खुलेगा। इसमें आपको अपना स्टेट चूज करना है। रजिस्ट्रेशन टाइप हमारा रेगुलर ही रहेगा। फिर यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 24 से ही रखना है। फिर यहाँ पे जीएसटीएन नंबर हमें डालना है, तो जीएसटीएन नंबर आप लोगों के पास अगर है तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो जो हम डाल रहे हैं वही डालिएगा। यहाँ पे 09 होगा। 09 जो होता है ये अपने स्टेट का कोड होता है, तो हमारा स्टेट जो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का कोड होता है 09, ठीक है। फिर ASDFC डालेंगे 1 2 3 4 A2 एंड W2 डाल देते हैं। ये जीएसटी नंबर आप लोग डाल दीजिएगा। फिर एंटर करते हैं। एंटर करके नीचे आएंगे, एक ऑप्शन यहाँ पे इनवॉइस फीचर्स में दिखेगा ई वे विल एप्लीकेबल, तो हम इसे नो कर देते हैं अभी और Ctrl+A से इसे सेव कर देते हैं। अब इसे भी सेव करना होगा Ctrl+A से। अब देखिए हमारे इसमें राज इंटरप्राइजेज के नाम से कंपनी बन गया है, बट इसमें राधिका इंटरप्राइजेज के नाम से कंपनी खुला हुआ है, इसे हमें बंद करना है, तो आपको Ctrl+F3 प्रेस करना होगा। फिर जिस कंपनी को बंद करना है उस पर आकर के एंटर कर देंगे, ठीक है।
देखिए वो कंपनी हमारा सेट हो गया है, केवल राज इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी यहाँ पे शो कर रही है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल पर आते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज इसमें क्रिएट करना है पहले। तो यहाँ पे देखिए पार्टी अकाउंट नेम हमारे पास है ओम कंप्यूटर इंटरप्राइजेज, जिसका स्टेट है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चलिए हम एक नया पार्टी अकाउंट नेम बना लेते हैं, लेजर। तो इसे हम यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं और ओम कंप्यूटर इंटरप्राइजेज के नाम से हम एक लेजर बनाते हैं। चलिए हम यहाँ पर, हाँ ये आ गया, खुल गया। सबसे पहले हम चले आते हैं वाउचर्स पर। डायरेक्टली हम आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम, लेजर, जो जो चीज काम लगेगा बनाते रहेंगे। और हम इसमें चलिए हाँ वाउचर्स पे आते हैं। हमें परचेस का ट्रांजेक्शन करवाना है, तो यहाँ पे परचेस वाला वाउचर लगा देता है F9। सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ मतलब यहाँ पे आपको बिल नंबर डालना है। तो चलिए बिल नंबर हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है इसका बिल नंबर INV/001। तो यहाँ पर आते हैं और अपना बिल नंबर डाल देते हैं INV/001। एंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम कह रहा है, मीन्स किस पार्टी से आपको सामान परचेस करना है, खरीदना है। तो हमारा इसमें जो पार्टी अकाउंट नेम था ओम कंप्यूटर इंटरप्राइजेज के नाम से था। इस पार्टी से हमें सामान परचेस करना है। तो यहाँ पे हमें लेजर बना नहीं है, बना होता तो यहाँ पर शो करता। तो चलिए हमें एक ऑप्शन दिख रहा है ऊपर क्रिएट का, आप यहाँ पे आकर के एंटर कर दीजिए या कीबोर्ड से Alt+C प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालते हैं ओम इंटरप्राइजेज। हाँ, अब इनका जो है अंडर चूज करना है। तो जिस पार्टी से हम परचेस करते हैं ना, उसका अंडर जो होता है सेंट्री क्रिएटर होता है। तो यहाँ से सेंट्री क्रिएटर चूज कर लेंगे। एंटर करके नीचे आएंगे। इनका स्टेट भी दिया गया है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश ही रहने देते हैं। और कंट्रोल से इसे हम सेव कर देते हैं। इसे फिर कंट्रोल कर देना है। फिर यहाँ पे परचेस लेजर हमें बनाना पड़ेगा। तो Alt+C प्रेस करके एक नया लेजर बना लेते हैं परचेस गुड के नाम से। ठीक है, क्योंकि हमें सामान क्या करना है, परचेस करना है। अब परचेस गुड का अंडर परचेस अकाउंट ही आता है। एंटर करके नीचे आते हैं। हमें इसमें क्या करना है, GST भी सेट करना है। हमारे इसमें पूरे एग्जाम्पल में जो है 18% ही GST कट रहा है। तो सेट अल्टर GST डिटेल को यस करेंगे और यहाँ पे हमें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पर चूज कर लेना है परचेस टैक्सेबल। सबसे नीचे ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ये देखिए परचेस टैक्सेबल वाला। एंटर करते हैं। टैक्सेबिलिटी हमारा जो है टैक्सेबल ही रहेगा। इंटीग्रेटेड टैक्स में हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% चूज कर देते हैं। फिर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स हमारा 99% हो जाएगा ऑटो, ये वही रहने देंगे। कंट्रोल से हम इसे भी सेव कर देंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स रखेंगे और कंट्रोल से इसे भी सेव कर देंगे। फिर क्या कह रहा है, नेम ऑफ आइटम बताइए। तो नेम ऑफ आइटम हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा स्टॉक आइटम है। तो स्टॉक आइटम हमारा मॉनिटर है, माउस है और कीबोर्ड है। तो चलिए इसे हम यहीं पर बना लेते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर आए नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे हमें स्टॉक आइटम मिलेगा नहीं क्योंकि हम अभी बनाए नहीं हैं। तो आपको Alt+C से भी प्रेस करेंगे, जो आपका विंडो खुलेगा वो आपका स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो में खुल जाएगा। तो नेम डाल देते हैं स्टॉक आइटम का मॉनिटर। एंटर करेंगे, ग्रुप पूछेगा अंडर। तो अंडर हमारा क्या है, कंप्यूटर्स आइटम या कंप्यूटर पार्ट के नाम से शायद है, दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ग्रुप हमारा है कंप्यूटर पार्ट्स के नाम से बनाना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसे प्राइमरी नहीं रखेंगे, क्रिएट कर लेते हैं ग्रुप। ग्रुप का नाम क्या है, कंप्यूटर पार्ट। ठीक है, एंटर करेंगे। इसका अंडर हमें प्राइमरी रखना है और कंट्रोल से इसे सेव कर देंगे। फिर यूनिट पूछ रहा है कि किस यूनिट में आपको इसे डालना है, तो क्रिएट कर देते हैं। मॉनिटर जो हमारा है ये पीस में जाएगा। कंट्रोल कर दिए और कंट्रोल कर दिए। ठीक, अब आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालना है कि कितने पीस में आपको इसे परचेस करना है। तो यहाँ पे क्वांटिटी देख लेते हैं और रेट देख लेते हैं। 15 पीस 5500 के रेट से। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं 15 पीस। एंटर करते हैं और रेट इसका क्या है, 5500 रुपया। फिर एंटर किए। फिर आपको यहाँ पर अगला स्टॉक आइटम चूज करना है कि अगला स्टॉक आइटम क्या परचेस करना है आपको। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। अगला स्टॉक आइटम है माउस, 20 पीस 350 के रेट से। तो चलिए इसे भी हम बना लेते हैं। Alt+C माउस पीसी रखेंगे, कंट्रोल करेंगे।
एक बार फिर से देख लेते हैं रेट और इसका क्वांटिटी भी इसे 350 के रेट से। यहाँ पर 20 डालेंगे और 350 रुपया हम रेट में डालेंगे, इंटर करते हैं। अगला स्टॉक आइटम हमारा कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड यहाँ पे बना लेते हैं और इंटर करते हैं। कंप्यूटर पार्ट्स डालेंगे और पीस लेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। अब कितना क्वांटिटी कितने के रेट से है, आइए हम इसे आपको दिखा देते हैं। ये 12 पीस है 400 के रेट से। तो चलिए यहाँ पर क्वांटिटी में डालेंगे 12 और रेट में डालेंगे 400, एंटर करेंगे। अब हमारे पास जितना स्टॉक आइटम था वो सारा हम ले लिए। आपके पास अगर एग्जांपल में और भी स्टॉक आइटम है तो और भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, वरना एक बार आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपसे लेजर पूछेगा कि आप कौन सा जीएसटी वाला लेजर उठाना चाहते हैं, तो हमें बनाना ही है लेजर, तो हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। लेजर का नाम क्या होगा, सीजीएसटी। सीजीएसटी का अंडर जो होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है। यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स हमारा क्या होगा, जीएसटी होगा। फिर हमें क्या कह रहा है, टैक्स टाइप बताइए, तो सीजीएसटी हमारा सेंट्रल टैक्स होता है, कंट्रोल ए कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जीएसटी डिडक्ट हो गया 8,487 रुपया। फिर इंटर करते हैं, आल्ट सी प्रेस करेंगे, एक और लेजर बनाएंगे एसजीएसटी के नाम से। इसका भी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स ये हमारा जीएसटी होगा। और यहाँ पे टैक्स टाइप हमारा ये हो जाएगा स्टेट टैक्स। कंट्रोल ए से सेव करते हैं। देखिए 99% सेट हुआ था सेंट्रल स्टेट टैक्स, तो यहाँ पे शो कर रहा है 8,487 रुपए। ये देखिए हमारा जीएसटी कट गया है, बट यहाँ पे कहीं पर परसेंटेज नहीं शो कर रहा है। आपको इसे भी देखना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा रिलेटेड रिपोर्ट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमें क्या करना है, जीएसटी टैक्स एनालिसिस देखना है, तो Alt + A प्रेस कर दीजिए या यहीं पर क्लिक कर दीजिए। अभी भी यहाँ पे हमें जीएसटी परसेंटेज नहीं शो कर रहा है, तो आपको कीबोर्ड से Alt + F1 प्रेस करना है। जैसे Alt + F1 प्रेस करेंगे, हर एक स्टॉक आइटम का यहाँ पर देखिए जीएसटी परसेंटेज दिखा रहा है। ठीक है, इसे हमें स्किप करना है। फिर इस ट्रांजेक्शन को हमें सेव करना है। सेव करने के लिए कंट्रोल + A प्रेस कर दीजिए, तो ये आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा सेव। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जीएसटी हम सेट करते हैं। चलिए आपको एक एग्जांपल और करवा देते हैं, और जो लास्ट में एक एग्जांपल बचेगा इसे आप लोग करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कर ले गए हैं कि नहीं कर पाए हैं। अगर कर ले गए होंगे तो भी बताइएगा, नहीं कर पाए हैं तो भी बताइएगा, हम आपको ये ट्रांजेक्शन आपको करवा देंगे। ठीक है, चलिए पहले इस ट्रांजेक्शन को हम कर लेते हैं। इसमें अगला पार्टी अकाउंट नेम क्या है, अभय इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, जिनका स्टेट उत्तर प्रदेश ही है। तो चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं INB/002, ये बिल नंबर हमारा है। फिर यहाँ पे हमें नया लेजर बनाना है, तो नया लेजर बनाने के लिए आपको शॉर्टकट की भी बताए हैं, Alt + C। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम क्या था, अभय इंटरप्राइजेज। ठीक है, फिर हमें अंडर इसका क्या डालना होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स ही जाएगा। इंटर करते हैं। पार्टी अकाउंट यहाँ पे उत्तर प्रदेश का क्या है, उत्तर प्रदेश स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश ही रखते हैं, कंट्रोल ए कर देते हैं। फिर कंट्रोल ए। अब हमें परचेस गुड बार बार नहीं बनाना होगा, क्योंकि एक बार हम बना दिए परचेस गुड, वही चूज कर लेते हैं। स्टॉक आइटम शायद नया है यहाँ पर, तो स्टॉक आइटम हमें बनाना पड़ेगा। ओ सॉरी, यहाँ पे अभय इलेक्ट्रॉनिक्स है, हम अभय इंटरप्राइजेज बना दिए हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एडिट कर लेते हैं लेजर। इसमें भी क्या करना है, हम एडिट करेंगे तो ये भी जान जाएंगे आप लोग कि कोई लेजर अगर गलत हो जाता है तो उसे एडिट कैसे करते हैं। यहीं से हमें चले जाना है। इसे क्या करना है, यहीं देखिए अभय इंटरप्राइजेज वाले पे हम माउस को रखे हुए हैं। फिर कंट्रोल + इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका लेजर वही एडिट मोड में खुल जाएगा। हमारा क्या है, इसका नाम अभय इलेक्ट्रॉनिक के नाम से है। तो चलिए अभय इलेक्ट्रॉनिक डाल देते हैं, कंट्रोल ए कर देते हैं। ये लेजर हमारा एडिट हो गया। तो आप लोग एक नया चीज भी सीखे कि आपको अगर कोई लेजर गलत हो जाए तो उसे कैसे सही कर सकते हैं। स्टॉक आइटम हमारा जो है फाइन है, तो चलिए फाइन नाम से हम स्टॉक आइटम बना लेते हैं। अंडर जो है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे अंडर इस ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक आइटम। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम डाल दिए, कंट्रोल ए से इसे सेव कर दिए। ये भी हमारा पीस में जाएगा, कंट्रोल ए कर देते हैं। कितना क्वांटिटी कितने के रेट से हमें परचेस करना है, तो चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं।
10 पीस 4500 के रेट से है। तो चलिए यहाँ पर क्वांटिटी में 10 पीस हम क्वांटिटी डाल देते हैं और रेट डाल देते हैं 4500 रुपये। एंटर करके नीचे आते हैं। अगला स्टॉक आइटम दिखाते हैं आपको कि क्या है। अगला स्टॉक आइटम है एलईडी बल्ब। तो चलिए एलईडी बल्ब आपको Alt C प्रेस करना है और बना लेना है। एलईडी बल्ब हो गया। अंडर हमारा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही हो जाएगा और यूनिट पीस हो जाएगा। कंट्रोल ए कर देते हैं। अब यहाँ पर भी देखेंगे कि कितना क्वांटिटी कितने के रेट से है। तो 25 पीस 300 के रेट से हमें इसे परचेस करना है। तो 25 पीस हो गया और 300 के रेट से ये हो गया। अगला स्टॉक आइटम दिखाते हैं आपको कि क्या चीज है। कूलर है, फिर टेबल फैन है। तो चलिए कूलर बना लेते हैं। Alt C, स्टॉक आइटम नेम कूलर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पीस। बस ऐसे आसानी से आपको डाल देना है। चलिए यहाँ पर दिखाते हैं क्वांटिटी और हाँ 2 पीस 4000 के रेट से। तो चलिए क्वांटिटी में 2 और 4000 यहाँ पे रुपया डाल देते हैं। एंटर करते हैं। Alt C प्रेस करते हैं। टेबल फैन भी बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इसलिए हम थोड़ा इसे जल्दी हम कर रहे हैं ताकि वीडियो हमारा ज्यादा लंबा ना हो। यहाँ पे 5 पीस 1500 के रेट से है। तो चलिए यहाँ पर 5 डालते हैं और 1500 के रेट से इसे डालते हैं। एंटर करते हैं। फिर एंटर करते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जीएसटी काटना है। जीएसटी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर 18% सभी पे रखना है। तो हम 18% परचेज गुड पे सेट कर दिए हैं। केवल हमें क्या करना है, यहाँ पे लेजर उठा लेना है। ऑटोमेटिक जीएसटी हमारा कट जाएगा। एचएसटी भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर जीएसटी 6120 रुपया 6120 रुपया दोनों कट गया है। अब हमें देखना है परसेंटेज कैसे दिखाना होता है यहाँ पर। तो हम आपको बताए हैं रिलेटेड रिपोर्ट्स पे जाइए, जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे जाइए और Alt + F1 प्रेस करेंगे तो और डिटेल्स में सारा हमारा यहाँ पर परसेंटेज भी दिख जाएगा। स्किप करते हैं और इसे हम कर देते हैं सेव इस ट्रांजेक्शन को Ctrl A से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम टैली प्राइम में जीएसटी सेट कर सकते हैं और परचेस ट्रांजैक्शन का एंट्री करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग भी कर ले गए होंगे और समझ में भी आया होगा। अगर हाँ सेल ट्रांजैक्शन भी देखना है कि किस तरीके से हम टैली प्राइम में सेल का ट्रांजैक्शन करते हैं, कैसे जीएसटी सेट करते हैं, कैसे क्या चीज करते हैं, वो चीज अगर जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम उस टॉपिक पर भी एक वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।